भारत का 100वां रामसर स्थल के रूप में जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को घोषित कर दिया गया। 5 जून 2026 की यह घटना है। पुराना नाम की बात करें तो इसे सुराताल के नाम से जाना जाता था और वर्तमान की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। जिसके क्षेत्रफल की बात करें तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि मस्त और स्वस्थ होंगे। एक नया टॉपिक आज जिस पर हम चर्चा करने वाले, कहीं ना कहीं आपने सुन रखा होगा, भारत का 100वां रामसर स्थल की घोषणा कर दी गई, यानी घोषित कर दिया गया, जिसे हम पहले सुराताल के नाम से जानते थे। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी हालिया में चर्चा क्या विषय रहा है, जिसके बारे में समझने का पूरा प्रयास करेंगे इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो आपसे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही बन जाता है, भारत का 100वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया? तो वो प्यारा सा नाम आपका है, जो नया नाम इसका रखा गया जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। आप सबको पता है कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं और इसी दिन पर हमारा जो भारत का 100वां रामसर स्थल की घोषणा की गई जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को। आइए इसके थोड़ा सा इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है, जिसे सुराताल के नाम से आपने सुना होगा। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है। इसका वर्तमान नाम अब इस समय रख दिया गया जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी के नाम से इसे जाना जाता है। इसके क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं तो इसका क्षेत्रफल और इसकी स्थिति जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में स्थित है। इसका निर्माण 1991 यानी 1991 ईस्वी में 45 गांवों के लगभग क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो 3432.93 हेक्टेयर भूमि को मिलाकर इसका निर्माण किया गया था। उस समय इस वहां के क्षेत्रीय लोगों के द्वारा इसे सुराताल के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम बदल दिया गया इस समय, यानी 2002 में इसके एक नए नाम दे दिया गया, जिसका नाम पड़ गया जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य रखा गया। किंतु अभी भी स्थानीय स्तर पर अगर बात करते हैं तो लोग वहां पे इसे सुराताल के नाम से ही प्रसिद्ध है, उसी के नाम से जानते हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आपका डायरेक्ट यही पूछ लेता है, सुराताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो बलिया जिले में है। और वर्तमान नाम इसका क्या कर दिया गया है? तो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया। ये भी पूछ सकता है आपसे कि पुराना नाम इसका क्या था? तो सुराताल, नया नाम क्या है? तो वो आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। और कब नाम बदला गया? तो 2002 में बदला गया। आइए अब इसको देखते हैं कि आखिर में फेमस क्यों है, इसकी क्या विशेषता है, इसकी खूबसूरती क्या है, क्यों ये जाना जाता है। कहीं ना कहीं अगर बलिया से आप रिलेटेड है तो आपने सुराताल को देखा होगा या जाने का मौका मिले तो जरूर देख कर आइएगा। अक्सर आप लोग का पेपर होता रहता है, सेंटर बलिया या गोरखपुर उत्तर प्रदेश के बच्चों का जाता रहता है। वहां पे क्षेत्रीय लोगों से अगर आप जानकारी करेंगे जरूर सुराताल के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहली विशेषता इसकी है प्राकृतिक 12मासी घुमावदार झील है। अब 12मासी की बात करें, यानी ये ऐसी झील होती है जब नदियां जहां से निकलती हैं ना, तो वहां पे विशेष एक घुमाव जैसे ऐसे आकार में घूम रही होती हैं और कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि वो नदी अपना रास्ता बदल कर ऐसे बना लेती है, तो वहां पे जो इस तरीके घुमावदार जो निर्माण हो जाती है आकृति ना, उसी को हम बोलते हैं 12मासी घुमावदार झील। यानी इस भाग पे जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसमें 12 महीने तक पानी रहता है और देखने में बड़ा सुंदर झील देखने में लगती है। ऐसी जो नेचर के होते हैं, ऐसे प्रकृति के जो झीलें होती हैं, इनको हम घुमावदार झील कहते हैं। अब दूसरी विशेषता के बारे में बात करते हैं तो मध्य एशिया फ्लाईवे का महत्वपूर्ण पड़ाव भी है, यानी जो पक्षियां वहां से निकलती हैं वो यहाँ पे पड़ाव मतलब रुकने का स्थान इस झील पर रुकती हैं और यहाँ पे अनेकों पक्षियों को देखा जाता है। प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों का आवास भी है, यानी यहाँ विभिन्न प्रकार की पक्षियां देखने को मिलती हैं और जिसकी विशेषता ये बहुत ही अच्छी है। और ऐसे वातावरण या इससे प्राकृतिक जो निर्मित झीलें होती हैं, इनका अपना खुद आंखों देखा हुआ हाल तो आप सब कहीं ना कहीं देखते होंगे, कितना अच्छा लगता होगा। तो इसकी दूसरी विशेषता थी। अब आते हैं तीसरी बात, तो इसका एक वहाँ के स्थानीय लोगों को भी इसका बहुत लाभ मिलता है। स्थानीय लोगों के आजीविका में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे वहाँ के लोगों को मत्स्य पालन और कृषि कार्यों में भी इससे मदद मिलता है। अब यहाँ पे एक रामसर जो भूमियों के बारे में आप सुनते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आखिर में रामसर सम्मेलन कब से शुरू किया गया, इसका मुख्यालय क्या बनाया गया, और लगातार आप देख रहे होंगे वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि के बारे में चर्चा हो रहा है और लगातार भारत के बहुत सारे ऐसे जो प्लेसेस हैं जिनको रामसर भूमि के नाम से घोषित किया जा रहा है। अभी हाल ही में जो घोषित हुआ है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, ये महत्वपूर्ण भी बन जाता है। अब रामसर सम्मेलन के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले 2 फरवरी 1971 यानी 1971 ईस्वी में ईरान का एक शहर है रामसर शहर, जहां पर हस्ताक्षर हुए और ये 1975 से लागू कर दिया गया।
और इसमें महत्वपूर्ण ये बन जाता है भारत कब शामिल हुआ। भारत की बात करें तो 1982 भी यानी 1982 से भारत भी शामिल हो गया है। और जब पहली बार भारत शामिल हुआ तो इसके 2 प्लेसों को रामसर स्तर भूमि के रूप में दर्जा मिला। चिल्का झील सुना होगा आपने, जो उड़ीसा स्थित है चिल्का झील को, और राजस्थान में आपका केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको स्थान दिया गया था। और आज की बात करते हैं यानी 5 जून 2026 की बात कर लेते हैं तो हमारा 1वां रामसर स्तर जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य यानी सुराहा ताल को घोषित कर दिया गया है, जो काफी महत्वपूर्ण पेपर में बन जाता है। आर्द्र भूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए समर्पित एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय संधि है। अगर आपसे पूछा जाए रामसर सम्मेलन का उद्देश्य क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है, तो जिस तरीके से आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड भूमियां होती है उनको संरक्षित करना, उनका सतत उपयोग करने के लिए समर्पित एक ऐतिहासिक संधि के रूप में इसे जाना जाता है। इसके मुख्यालय की बात करते हैं, हेडक्वार्टर के बारे में बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड ग्लैंड में है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, काफी महत्वपूर्ण है। इन पॉइंटों को एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट। भारत का 1वां रामसर स्तर के रूप में जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को घोषित कर दिया गया। 5 जून 2026 की यह घटना है। पुराना नाम की बात करें तो इसे सुराहा ताल के नाम से जाना जाता था। और वर्तमान की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है, जिसके क्षेत्रफल की बात करें तो 3432.93 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। और इसकी जो प्रकृति की बात करते हैं तो 12मासी घुमावदार झील के अंतर्गत ये आता है। इसका अगर महत्व के बारे में बात करें तो मध्य एशिया फ्लाईओवर के महत्व के रूप में जो वहाँ की स्थानीय पक्षियाँ या प्रवासी पक्षियाँ होती है उनके आवास के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। और वहाँ के स्थानीय लोगों की बात करते हैं तो उनकी जीविका के लिए मत्स्य पालन और कृषि के लिए सहयोगी बन जाता है। रामसर की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले इसका जो हस्ताक्षर किया गया था 2 फरवरी 1971 को किया गया था और 1975 से ये सत्र कार्य करने लगा। और भारत 1982 में इसका शामिल हुआ, जिसका हेडक्वार्टर जो बनाएगा स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। तो ये प्यारी सी जानकारी थी बच्चों आपके लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को प्यार सपोर्ट करिएगा। जय हिंद।